एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ बॉडी वॉल ऑफ लीच, यानी लीच की देहभित्ति। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, बॉडी वॉल ऑफ लीच यानी जॉक की देहभित्ति। तो जॉक की देहभित्ति क्योंकि और पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके जो है देहभित्ति या बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो बॉडी वॉल है उसके अंदर हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग रीजन के अंदर। जैसे कि जो पोस्टीरियर रीजन है मीन्स जहाँ सकर प्रेजेंट है, और या क्लाइटलर रीजन है या नॉर्मल बॉडी वॉल है, तो उनमें कुछ जो है ग्लैंड्स वगैरह इनका वेरिएशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो इसके लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलर लेयर, बोट्राइडल टिश्यू। इसके अंदर ये मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ऊपर जो है आपको थिक जो लेयर दिख रही है दैट इज़ क्यूटिकल। इसके बाद जो ब्लू कलर की जो दिख रही है दैट इज़ एपिडर्मिस लाइनिंग। और एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर्ड होती है, जिसके बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनके अंदर जो है फाइब्रस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है भरा रहता है। और उसके बाद इसी की जो कुछ सेल्स जो है मॉडिफाइड होके, जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो मॉडिफाई होके जो है स्लाइम ग्लैंड्स और सकर ग्लैंड्स या अलग अलग तरह की जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स जो है वो फॉर्म कर लेती हैं। तो रिसेप्टर सेल्स तो वो यहाँ पर हमें इस तरह से वो दिखाई देती हैं जो कि डर्मिस लेयर तक एक्सटेंड करती हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रही हैं हमको जो काफ़ी इलोंगेटेड और पियर शेप्ड हैं दैट इज़ सकर ग्लैंड्स, और ये इनकी ओपनिंग है। तो जो सकर ग्लैंड्स यदि प्रेजेंट है तो मीन्स जो पार्ट है वो एंटीरियर या पोस्टीरियर रीजन का ही होगा, जहाँ पर बॉडी वॉल के अंदर सकर ग्लैंड्स दिखाई देंगी। बाकी रीजन में जो हम नॉर्मल बॉडी वॉल वाला पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर हमें सकर ग्लैंड्स नहीं दिखाई देंगी। इसके अलावा दूसरी हमारी जो ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स ये जो दिख रही हैं, स्लाइम ग्लैंड जो है वो पूरी इसकी बॉडी वॉल के अंदर फैली हुई होती हैं क्योंकि वो स्लाइम का सिक्रेशन करती हैं। तो ये पियर शेप्ड भी हो सकती है इस तरह से, और ट्यूबुलर भी होती हैं, तो इनकी ओपनिंग भी हमें यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद बात करें बीच बीच में हमें जो इसमें एपिडर्मल लेयर के बाद जो यहाँ से यहाँ तक है वो डर्मिस लेयर है। तो डर्मिस लेयर में ही बीच बीच में जो है हमें कहीं कहीं पिगमेंटेड सेल्स भी दिखाई देती हैं डर्मिस। और ये जो पूरी जो हमें दिख रही हैं सेल्स, इनकी जो ओपनिंग है इनको हम हीमोसीलोमिक कैपिलरीज भी कहते हैं। यहाँ पर इनको जो कहीं कहीं ये हीमोसीलोमिक कैपिलरीज की फॉर्म में होती हैं और कहीं कहीं ये जो है सकर ग्लैंड्स की जो है की तरह भी दिखाई देती हैं हमें। इसके बाद हम बात करें तो ये डर्मिस लेयर्स के बाद जो लेयर आती है दैट इज़ सर्कुलर, जो पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कुलर मसल लेयर है। तो सर्कुलर मसल लेयर जो है वो हमें इस तरह की दिखाई देती है। उसके बाद जो है नीचे आती है तो उसमें हमें ओब्लिक मसल्स, ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही हैं वो ओब्लिक मसल्स हैं। इस तरह की जो रेड कलर की आपको इलोंगेटेड दिखाई दे रही हैं दैट इज़ रेडियल मसल्स जो हैं। और ये रेड कलर की जो बिल्कुल फ्लावर शेप दिखाई दे रही हैं, या हम के जो सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स होती हैं उस तरह की जो दिखाई दे रही हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर फॉर्म। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम सर्कुलर मसल्स, ओब्लिक मसल्स, रेडियल मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को देख सकते हैं। इसके नीचे की ओर जो है पूरा जो है बोट्राइडल टिश्यू जो है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से क्यूटिकल हो गई, एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई, मस्कुलर लेयर और बोट्राइडल टिश्यू। तो यहाँ पर जो एपिडर्मल लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ही सेल्स जो है मॉडिफाइड होके जो है ग्लैंड सेल्स और रिसेप्टर सेल्स बनाती हैं। तो जो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं उनको तो हम अलग से सेपरेटली एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं उनकी खासियत ये मल्टी सेलुलर होती हैं, जबकि जो ग्लैंड सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा इस तरह के जो सेल्स प्रेजेंट हैं, हीमोसिलोमिक कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, पिगमेंट सेल्स हैं, तो ये पूरी एक वेस्कुलर लेयर, संवहनी सतह फॉर्म करती है। तो जो कि रेस्पिरेटरी इन फंक्शन या हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ये रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करती है। एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स के अंदर covers entire body, pear shaped, tubular, extended up to dermis with a nucleus and numerous secretory granules or open outside by minute aperture। तो जो एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर पियर शेप्ड और ट्यूबुलर फॉर्म में स्प्रेड रहती हैं
और उनकी जो ओपनिंग है वो हमें आउटसाइड दिखाई देती है, माइन्यूट ओपनिंग होती है जिनसे वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। नाउ प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स। तो प्रोस्टोमियल ग्लैंड की बात करें तो ये भी जो है पेयर शेप्ड होती हैं और फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। दे फॉर्म द 2 प्लेग्स ऑफ द कोकून और एग केस। ये जो है प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स जो केवल प्रोस्टोमियम वाले रीजन में, मीन्स सबसे आगे वाले भाग में प्रेजेंट होती हैं और ये जो हेल्प करती हैं कोकून को फॉर्मेशन में, और कोकून फॉर्मेशन या हम जिसे एग केस कहते हैं उसके फॉर्मेशन में। उसके जो दोनों प्लग्स होते हैं, मीन्स जो जैसे कोकून सपोज इस तरह का है, तो यहाँ पर जो है इनके दोनों प्लग्स होते हैं, तो इन प्लग्स को जो फॉर्मेशन का काम करती हैं वो जो है प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स करती हैं। उसके बाद क्लैटेलर ग्लैंड्स, ये केवल जो है 9 to 11 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनका जो रोल है वो केवल ब्रीडिंग सीजन में ये जो है एक्टिव होती हैं। और ब्रीडिंग सीजन में ही जो है ये जो है 2 टाइप की होती हैं, एक होती है काइटोगोनस ग्लैंड्स और दूसरी होती है एल्बुमिन। काइटोगोनस ग्लैंड जो है वो जो है कोकून की वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। प्लग्स तो जो है वो प्रोस्टोमियल ग्लैंड से बनते हैं, लेकिन कोकून की जो वॉल है उसका फॉर्मेशन काइटोगोनस ग्लैंड करती हैं। जबकि उसको फिल करने का काम, जो नरिशमेंट है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिश करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है एल्बुमिन फूड, वो जो फिल करने का काम करती हैं वो एल्बुमिन ग्लैंड्स करती हैं। इसके अलावा एपिडर्मल रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, एन्युलर रिसेप्टर्स हैं, सेगमेंटल रिसेप्टर्स हैं और आइज़ हैं, जिनके बारे में हम सेपरेट टॉपिक के अंदर जो है या नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डर्मिस लेयर पे आए तो जो डर्मिस लेयर आपने देखा है यहाँ से यहाँ तक है। डर्मिस लेयर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और उसके अंदर हम देखें तो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पूरे के अंदर इसके अंदर भरा हुआ रहता है। इसके अलावा दे कंटेन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, पिगमेंट सेल्स, फैट सेल्स, स्कैटर्ड मसल फाइबर्स, हीमोसिलोमिक कैपिलरीज एंड काइटिनस पोर्शन ऑफ द स्लाइम ग्लैंड्स। तो यहाँ पर एंटी बेसल पोर्शन ऑफ द स्लाइम ग्लैंड्स, तो एंटी बेसल मतलब निचला भाग, तो जो स्लाइम ग्लैंड्स हैं उनका जो नीचे का भाग यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके अलावा जो पूरे यहाँ पिगमेंट सेल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ये सब जो है यहाँ पर फिल हमें दिखाई देते हैं। जो तो डर्मिस लेयर है वो इस तरह की हमें डर्मिस लेयर की जो अपीयरेंस है वो इस तरह की दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसकी मसल लेयर की। तो मसल लेयर की यदि हम बात करें तो जो इसके अंदर हमें इस तरह से 6 टाइप की जो मसल्स हैं वो दिखाई देती हैं। सर्कुलर मसल्स, ओब्लिक मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, डोर्सल वेंट्रल मसल्स, वर्टिकल मसल्स, रेडियल मसल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तो हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है। ये पूरा एरिया है जो सर्कुलर मसल्स का है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये आपको ब्लू कलर की ओब्लिक मसल्स हैं, बीच बीच में ये आपको जो है रेडियल मसल्स दिखाई दे रही हैं। इसी तरह डोर्सल वेंट्रल मसल्स होती हैं, वर्टिकल मसल्स होती हैं और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अब मसल के एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो मसल जो है वो एलोंगेटेड और फ्यूजिफॉर्म होती हैं, जिसके अंदर जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स फॉर्म करता है जो कि मायोप्लाज्म बनाता है और ये जो है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। जबकि जो इनर पार्ट है वो मेडुला का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म फिल्ड रहता है और ये पार्ट जो है इसका कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। उसके और जो सार्कोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर प्रोटोप्लाज्म से फिल्ड रहता है और जो इसका न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड टाइप का होता है, थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है। अब बोट्राइडल टिश्यू की बात करें तो बोट्राइडल टिश्यू जो हमें वो इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हमें बहुत सारे इंटर हीमोसिलोमिक स्पेसिस दिखाई देते हैं जिसके अंदर हीमोसिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है और ये एंड टू एंड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इनकी ब्रांचेज होती हैं और प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो कि हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं। और ये जो बोट्राइडल टिश्यू है पूरी बॉडी वॉल के अंदर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। तो ये था बॉडी वॉल ऑफ लीच। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।